नमस्कार, मैं निशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया। दर्शकों, सिनेमाया में हम आपको बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रोचक और दिलचस्प जानकारी देते हैं। और हाल ही में दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जो कि है गुजरात के जामनगर में चल रहा है। रिलायंस टाउनशिप के जोगबाट गांव में पूरा अंबानी परिवार जुटा हुआ है। अन्य सेवा में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने यहां ग्रामीणों को पारंपरिक गुजराती भोजन परोसा। आपको बता दें, अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट संग होनी है। इस शादी का प्री वेडिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन 1 से 3 मार्च तक जामनगर में ही होगा। अब ऐसे में सवाल उठे कि आखिर अंबानी फैमिली ने खास आयोजन के लिए जामनगर को ही क्यों चुना। इस बात का खुलासा खुद अनंत अंबानी ने किया। आपको बता दें कि जामनगर से उनके परिवार का खास रिश्ता रहा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मेरी दादी यानी कि कोकिलाबेन का जन्म जामनगर में ही हुआ। मेरे दादाजी यहीं से अपना बिजनेस शुरू करे और ये मेरे दादाजी और पापा की कर्म भूमि रही। मैं खुद यहाँ बड़ा हुआ। आपको बता दें, अनंत अंबानी ने भले ही जामनगर से परिवार के खास कनेक्शन का खुलासा अभी किया है। इससे पहले उनकी दादी यानी कि कोकिलाबेन अंबानी ने भी कुछ साल पहले अपने कुछ इंटरव्यू दिए थे, जिसमें उन्होंने जामनगर से परिवार के खास जुड़ाव पर खुलकर बात की थी। उन्होंने जामनगर में अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। धीरूभाई अंबानी संग शादी और अपने पारिवारिक जीवन के बारे में उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी थी। कोकिलाबेन ने बताया था कि मैंने अपना बचपन जामनगर में बिताया, जो उस दौरान उतना विकसित नहीं था जितना कि अब है। उन्होंने कहा कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मैं घर के सभी काम करती थी जो उन दिनों की लड़कियों से करने की उम्मीद की जाती थी। उन्होंने कहा कि मैं सिलाई और कढ़ाई का भी काम करती थी। हमारे बुजुर्गों का मानना था कि लड़कियों को घरेलू कामकाज में पारंगत होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी के साथ अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए कोकिलाबेन ने कहा था कि जब मेरी शादी 1955 में धीरूभाई अंबानी से हुई तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी। मैंने पहली बार मुंबई को देखा। अदन उस टाइम पे यमन का एक शहर हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि अदन जाते समय मैंने स्टीमर देखा जिससे हम वहां जा रहे थे। स्टीमर की यह सवारी मेरे लिए पहली बार थी। अदन में जीवन जामनगर या दूसरी जगहों की तुलना में बहुत अलग था, लेकिन मेरे पति धीरूभाई मेरे मार्गदर्शक बने। मुझे समझदार बनाने में अदन की वो यात्रा वास्तव में एक अहम मोड़ थी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मां बनी। मुकेश का जन्म अदन में हुआ था। अनिल, दीप्ति, नीना का जन्म मुंबई में हुआ। उन चारों की शादी भी मुंबई में हुई। आपको बता दें, उनका कहना है कि हमारा परिवार 2 बेटियों सहित 19 लोगों का है। 2 बहू, 2 दामाद और हमारे 9 पोते पोतियां। पति धीरूभाई अंबानी में सबसे अधिक क्या पसंद था, इस पर कोकिलाबेन ने एक पत्र का किस्सा शेयर किया। ये पत्र अदन से उन्होंने लिखा जब कोकिलाबेन जोरबाट में रहा करती थी। उन्होंने बताया कि जब मैं अपने पिछले वर्षों को याद करती हूँ तो कई किस्से याद आते हैं, जैसे वह समय जब मैं अपनी शादी के बाद जोरबाट यानी कि जो कि गुजरात में है वहां रहती थी। धीरूभाई ने अदन से मुझे एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि कोकिला, मैंने एक कार खरीदी है और मैं आपको उस कार में लेने आऊंगा। क्या आप अनुमान लगा सकती हो कि कार का रंग क्या है? उन्होंने फिर आगे कहा कि इस कार का कलर मेरी तरह ही काला है। मुझे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा लगा। जब मैं अदन पहुंची तो वह मुझे उस कार से लेने आए। जल्द ही कोकिलाबेन का जीवन बदल गया। जब धीरूभाई अंबानी मुंबई वापस आ गए, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी
हर समय उनके साथ रहें। कैसे वह उन्हें हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ रखते थे। उन्होंने ये बात बताई। कोकिलाबेन ने खुलकर कहा और इसका जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि मुंबई आने के तुरंत बाद मेरा जीवन तेजी से बदल गया। हम आजादी के बाद वाले फेज में थे। धीरूभाई धीरे धीरे प्रगति कर रहे थे। एक बार रिलायंस स्थापित होने के बाद हमारे लिए नई राहें खुल गई। धीरूभाई कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि वह मुझे हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ रखते थे। वह मुझे हमेशा अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते थे और अपडेटेड रखते थे, और मैं हर प्लांट के उद्घाटन में शामिल भी होती थी। वो मुझसे हर पार्टी में अपने साथ जाने पर दबाव डालते थे। आपको बता दें, कोकिलाबेन अंबानी ने अपने पति धीरूभाई अंबानी पर खुलकर बात की। उन्होंने किस तरह से उनके जीवन में बदलावों को आसानी से अपनाने, उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद की। उन्होंने हर बात का जिक्र किया। आपको बता दें, कोकिलाबेन ने कहा कि भले ही मैंने एक गुजराती स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन मुंबई आते ही मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। यह भी धीरूभाई की दूरदर्शिता का ही नतीजा था। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आते थे। धीरूभाई ने कहा, कोकिला तुम क्यों नहीं पढ़ती? क्यों तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए? मैंने सुझाव स्वीकार कर लिया। वह मुझे 5 स्टार होटलों में ले जाते थे ताकि मैं चीनी, मैक्सिकन, इतालवी और जापानी व्यंजनों का स्वाद चख सकूं। यहाँ तक कि जब हम विदेश जाते थे तो वह मुझे जानकारी से भर दिया करते थे। जिन स्थानों पर हम गए और उन्होंने मुझसे उनके बारे में पढ़ने के लिए भी कहा। मॉडर्न महिला के तौर पर बोलते हुए और कोकिलाबेन ने अपने पति यानी कि धीरूभाई अंबानी से कैसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हर बात का जिक्र किया। कोकिलाबेन अंबानी ने बताया था कि मैंने अपने दिवंगत पति से बहुत कुछ सीखा। भगवान में मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी मंजूरी के बिना एक पत्ता भी हिल सकता है। कोकिलाबेन ने जीवन में आए संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इतने वर्षों के दौरान मैंने धीरूभाई अंबानी को कभी भी दुखी या हताश मन की स्थिति में नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब भी कोई कठिनाई घिरती थी तो वो साहस और इमेजिनेशन से उसे सॉल्व कर लेते थे। परिवार को लेकर भी धीरूभाई अंबानी काफी अलर्ट रहते थे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोकिलाबेन ने बताया कि हर रोज रात में खाने के दौरान वो समय निकालते थे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने क्षितिज का और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने पोते पोतियों की शब्दावली से असंभव शब्द को बाहर निकाला। उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया कि वो दुनिया को रोमांचक और असीमित अवसरों की जगह के रूप में देखें। इस तरह धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी एक मजबूत इरादों वाले कपल थे, जिन्होंने मिलकर एक मजबूत साम्राज्य बनाया। भारत ही नहीं, दुनिया में अंबानी परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अंबानी परिवार की गिनती दुनिया के टॉप 10 अमीरों में होती है। इस परिवार की कहानी की शुरुआत तब होती है जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे अंबानी परिवार बढ़ता गया। आइए जानते हैं धीरूभाई से लेकर अब तक का पूरा फैमिली ट्री, उनका फैमिली स्ट्रक्चर। धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अब आकाश अंबानी, ईशा अंबानी के बच्चों तक कि कौन कौन परिवार में है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में हुआ।
कहा जाता है कि शुरुआत में धीरूभाई अंबानी ने पहाड़ियों पर जो तीर्थ यात्री होते थे उनको पकौड़े बेचे थे। परिवार की आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर पाए। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जब वह 16 साल के थे तो यमन चले गए। यहां उन्होंने पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में की। तब उनकी तनख्वाह महज 300 रुपए महीना थी। 2 साल बाद वह शेल के वितरक बन गए। रिलायंस इंडस्ट्री की नींव धीरूभाई अंबानी ने ही रखी थी। आपको बता दें, इनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। उन्होंने जब कारोबारी दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। उनकी शादी कोकिलाबेन के साथ हुई थी। धीरूभाई का निधन 2002 में हुआ था। धीरूभाई और कोकिलाबेन के 4 बच्चे हुए। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता कोठारी और दीप्ति सालोंकर। इसमें मुकेश अंबानी सबसे बड़े हैं। अब हम बात करते हैं मुकेश और नीता अंबानी की। देश के सबसे अमीर खानदान में से एक की बागडोर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी के हाथों में है। धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं मुकेश। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ। मुकेश अंबानी की शादी नीता अंबानी के साथ हुई और उनके एक बेटी और 2 बेटे हैं जो उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनिल और टीना अंबानी की। धीरू अंबानी के छोटे बेटे हैं अनिल अंबानी। रिलायंस कैपिटल का नेतृत्व करने वाले अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1979 को हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ शादी की थी। अनिल और टीना के 2 बेटे हैं। अब हम बात करेंगे ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को हुआ। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर मैकेंजी एंड कंपनी में काम भी किया। ईशा रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में 2014 से ही डायरेक्टर हैं। ईशा की शादी आनंद पीरामल के साथ हुई। ईशा अंबानी ने, आपको बता दें कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अंबानी परिवार की ओर से आपको बता दें कि ईशा अंबानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चों का नामकरण भी हो गया है। जुड़वा बच्चों में लड़की का नाम आदिया व लड़के का नाम कृष्णा रखा गया। अब हम बात करेंगे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की बातें करें तो उनका जन्म 23 अक्टूबर 1991 को हुआ था और आकाश रिलायंस जियो में डायरेक्टर हैं और इसलिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी हैं। साथ ही वह रिलायंस जियो के स्ट्रेटेजी हेड भी हैं। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में भी उनका अहम रोल है। वह फुटबॉल की इंडिया सुपर लीग से भी जुड़े हुए हैं। आकाश ने श्लोका मेहता के साथ शादी की है। दोनों के एक बेटे हैं, आपको बता दें, जिसका नाम है पृथ्वी आकाश अंबानी। अनंत अंबानी मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे हैं। अनंत अंबानी, उनका जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ। अनंत ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उन्हें रिलायंस ग्रुप में एक अहम रोल दिया गया है। दरअसल वे रिलायंस के ग्रीन बिजनेसमैन की कंपनियां यानी कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी में डायरेक्टर हैं। उनकी गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट है। अनंत के पास गुजरात में रिलायंस के जू प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे अनमोल और कृष्णा शाह की। अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी का जन्म 12 दिसंबर 1991 को हुआ था।
उन्हें महंगी कारें काफी पसंद है। अनमोल की शादी कृषा शाह के साथ हुई है। अनिल अंबानी के छोटे बेटे का नाम जय अंशुल अंबानी है। उनका जन्म 1996 में हुआ। अंशुल ने भी अपनी उच्च शिक्षा बॉर्विक बिजनेस स्कूल से पूरी की है। परिवार के छोटे बेटे जय अंशुल म्यूजिक का भी शौक रखते हैं। जय अंशुल के पास कई लग्जरी कारें हैं। इनके कलेक्शन में रोल्स रॉयस, फैंटम, रेंज रोवर, मर्सिडीज समेत कई कारें मौजूद हैं। अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। 2 दिन से इवेंट्स भी हो रहे हैं। पहले जो इवेंट हुआ उसकी थीम थी अ वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड, जिसमें मेहमानों को जंगल सफारी पर ले जाया गया। आपको बता दें फिर दूसरा इवेंट हुआ। इस थीम का नाम मेला रूस है। शाम को इस कार्निवाल में गेस्ट के लिए डांस और सॉन्ग परफॉर्मेंस होंगे। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के पहले दिन आपको बता दें रात को सिंगर रिहाना ने स्टेज परफॉर्मेंस दी। इसके बाद वनतारा थीम पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दोनों इवेंट्स देर रात तक चले और इनमें मेहमानों के अटेंड करने के लिए पूरा अंबानी परिवार मौजूद रहा। गुजरात के जामनगर में जारी 3 दिन के फंक्शन में कई देशी विदेशी हस्तियां पहुंची। आपको बता दें अनंत अंबानी ने एक इमोशनल स्पीच भी थी। उन्होंने इस स्पीच में अपनी बीमारी पर बात की। उनकी बात सुन पिता मुकेश अंबानी भावुक हो गए और उनके आंसू आ गए। सेरेमनी के दौरान अंबानी परिवार ने फैमिली फोटोशूट करवाया। इसकी कुछ तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया में शेयर की जा रही हैं। कॉकटेल नाइट के दौरान अनंत अंबानी ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, मेरी मां पिछले 4 महीने से हर रोज 18-18 घंटे काम कर रही हैं। आप ये जो भी अरेंजमेंट देख रहे हैं वो सभी मेरी मां ने किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मुझे और राधिका को आशीर्वाद और प्यार देने जामनगर तक आए। अनंत ने आगे कहा, आप सभी को यहाँ पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। मैं अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दीदी जीजा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे और राधिका के लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इन सभी ने पिछले कुछ महीनों से 3-3 घंटे से भी कम की नींद ली है। आपको भी पता है कि मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं रही। मैंने बचपन से ही काफी बीमारियां झेली हैं। हालांकि मेरे पिता और माता ने मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूं। उन्होंने मुझे हर वक्त हिम्मत दी। अनंत की बात सुनकर मुकेश अंबानी भावुक हो गए। राधिका ने भी कहा कि जामनगर में हम दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। राधिका ने कहा, जामनगर एक ऐसी जगह है जहां मैं और अनंत एक साथ बड़े हुए। यहीं पर हम दोनों के बीच प्यार भी हुआ। आज जब हम अपने भविष्य का इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो खुशी की बात है कि इसके लिए जामनगर को ही चुना गया। कॉकटेल नाइट के दौरान मुकेश अंबानी ने भी स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अनंत को देखता हूं, मुझे मेरे पिता धीरू भाई अंबानी की झलक दिखती है। मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। वह हमेशा से धीरू भाई का चहेता रहा। आपको बता दें नीता अंबानी ने शुक्रवार को एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि तीनों बच्चों आकाश, ईशा और अनंत का बचपन जामनगर में ही बीता। बिजनेस के चलते मुंबई में रहने की वजह से कुछ चीजें पीछे छूट गई जिनसे मैं दुनिया को वाकिफ करना चाहती हूँ। तीनों बच्चों को परिवार की जड़ों से जोड़े रखना चाहती हूँ। नीता अंबानी ने राधिका की तारीफ की। उन्होंने कहा, राधिका हमारे जीवन में रोशनी की तरह आई। उनके आने से हमारे परिवार को नई ऊर्जा मिली। प्री वेडिंग के मौके पर जामनगर एयरपोर्ट पर एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ। आपको बता दें यहां 70 फ्लाइट्स लैंड हुई जिसमें 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें थी, जबकि गुरुवार को 35 फ्लाइट्स लैंड हुई जिसमें 8 इंटरनेशनल थी। जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया।
यहाँ 5 मार्च तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड हो सकती हैं। अंबानी परिवार के हर फंक्शन में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल होती हैं, चाहे वो आकाश अंबानी की शादी हो या फिर किसी चीज का उद्घाटन हो या ईशा अंबानी की शादी। इन सेरेमनी से कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कभी आकाश अंबानी की शादी में सुपरस्टार रणवीर कपूर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी जमीन पर बैठे दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा अंबानी की शादी में महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान मेहमानों को खाना परोसते हुए नजर आए। तो अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं। अनंत ने कहा कि मेरा बचपन था वो बीमारियों में रहा। प्री वेडिंग में उनके जो पिता थे यानी कि मुकेश अंबानी, वो भावुक हो गए। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पूरा अंबानी परिवार इस वक्त झूम रहा है। जामनगर में पूरा अंबानी परिवार साथ में दिखाई दिया और आपको बता दें कि मेहमानों के लिए 2500 डिशेस जो हैं वो सर्व की जाएंगे। तो दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में लगातार चल रहा है। रिलायंस टाउनशिप के जोगवाड़ गांव में पूरा अंबानी परिवार जुटा हुआ है इस वक्त। आपको बता दें कि अन्य सेवा में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने यहां ग्रामीणों को पारंपरिक गुजराती भोजन भी परोसा। अनंत अंबानी की शादी आपको बता दें कि राधिका से हो रही है। इस शादी का प्री वेडिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है जामनगर में, जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, देश और विदेश भर से लोग यहां आए। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बारे में कि कैसे पूरा बॉलीवुड, पूरा हॉलीवुड और पूरा अंबानी परिवार इस प्री वेडिंग में झूम रहा है। प्री वेडिंग की और अपडेट देंगे, इसके लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।